जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। भयंकर और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, जहां पर सरकार ने एक बार फिर से लागू कर दिया है 1 महीने का सख्त लॉकडाउन। और उसी के साथ दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सरकार ने जारी किया 30 नवंबर तक सख्त लॉकडाउन। अनलॉक 6 की नई गाइडलाइंस जारी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में कोरोना के करीब 80 लाख केस, 1,20,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देश में नियंत्रण से बाहर हुई स्थिति, डॉक्टर्स ने जारी कर दी भयंकर चेतावनी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना से हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत, देश में चरम पर पहुंची महामारी, वैज्ञानिकों ने जारी किया खतरे का अलर्ट। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि बढ़ते कोरोना वायरस के कहर के बीच सरकार का आदेश, सभी स्कूल और फिर से की जाएगी बंद। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कोरोना का भयंकर प्रकोप, प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। समय बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप ओपीएस न्यूज चैनल पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना के केस पहुंचे 80 लाख के पार, 1,20,000 से ज्यादा व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में एक दिन में यहाँ पर दोस्तों की 43,893 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 508 लोगों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा दी है। और इसी बीच कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 79,90,000 के आसपास पहुंच चुकी है और दोस्तों बहुत ही जल्द 80 लाख को पार कर जाएगी और मरने वालों की संख्या 1,20,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह आ रही है कि दोस्तों लगभग 72,50,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते रिकवरी प्राप्त कर ली है, यानी कि ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से हर 4 मिनट में एक की मौत, देश में चरम पर पहुंच चुकी है महामारी। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से 200 से ज्यादा देश प्रभावित है। यूरोप के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना महामारी की लहर देखने को मिल रही है और इटली जैसे देश दोबारा से पाबंदियों की ओर लौट रहे हैं। वहीं कुछ अन्य देशों में भी दोस्तों हालात काफी ज्यादा खराब है। भारत देश में 30 नवंबर तक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इटली से बड़ी खबर आ रही है। ईरान और इटली में स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हर 4 मिनट में कोरोना वायरस से एक की मौत हो रही है। अस्पताल में मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि नए मरीजों को बेड भी नहीं मिल रहे हैं। और इस समय दोस्तों लोगों से तमाम एहतियात बरतने की अपील करी है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि दोस्तों दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का भयंकर प्रकोप। शिक्षा मंत्री ने कहा अगले आदेश तक सभी स्कूलें रहेगी बंद। तो दोस्तों पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और आलम यह है कि लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद भी देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अनलॉक के तहत देश को दोबारा से खोला जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक से कोरोना वायरस ने एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। लिहाजा दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष जी सिसोदिया ने कहा कि अगले आदेश तक सभी स्कूलें जो दोस्तों बंद रहेगी। और दिल्ली के साथ ही बहुत सारे राज्यों ने दोस्तों यहाँ पर स्कूलें वगैरह बंद करने का आदेश जो जारी कर दिया है। चलिए उसी के साथ लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है भारत देश में कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन, MHA की गाइडलाइंस जारी। तो दरअसल गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को यह निर्णय लिया और साथ ही गृह मंत्रालय ने रीओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने के साथ ही संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार के मुताबिक 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी ना, वो 30 नवंबर तक के लिए लागू रहेगी, यानी कि लॉकडाउन जो दोस्तों 1 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर 2020 तक भारत देश में जो इलाके जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले काफी ज्यादा पहुंच गए हैं, मतलब कि दोस्तों कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं ना, उन सभी जगहों पर लॉकडाउन जो 30 नवंबर तक के लिए भयंकर रूप से दोस्तों सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। वैसे आप कौन से गांव शहर या फिर राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स के रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके यहाँ पर लॉकडाउन अप्लाई हुआ है या नहीं। चलिए फ्रांस से बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस में नियंत्रण से बाहर हुई स्थिति, फ्रांसीसी डॉक्टर्स ने दे दी है चेतावनी। तो दरअसल एक फ्रांसीसी डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी की है कि फ्रांस का कोरोना महामारी पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा है। उनके इस बयान से एक दिन पहले स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के 52,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे और उसके बाद संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए देश भर में और अधिक ज्यादा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। मतलब कि दोस्तों हालात यह हो चुकी है कि फ्रांस के जो डॉक्टर्स ने कहा दिया है कि कोरोना वायरस की जो पोजीशन है वो नियंत्रण से बाहर है और आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब होने की पूरी आशंका जो यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से देश के प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं संक्रमित। जी हाँ, दरअसल बुल्गारिया से बड़ी खबर आ रही है कि बुल्गारिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोइको बोरिसोव भी यहाँ पर दोस्तों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और प्रधानमंत्री जी के संक्रमित पाए जाने के साथ ही देश में पाबंदियां बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ा दी गई है। नाइट क्लब वगैरह पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। भारत देश में भी दोस्तों एक अनोखा आदेश जारी किया है
है कि सभी पेट्रोल पंप पर अगर बिना मास्क आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला आपको पेट्रोल नहीं भरेगा, अगर भर देता है तो पेट्रोल पंप संचालक के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मतलब दोस्तों कोरोना वायरस के मामलों को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार इस तरह का कुछ बड़ा आदेश लागू कर रही है। चलिए जानते हैं अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में एक हफ्ते में 5 लाख नए संक्रमित, एक महीने के लॉकडाउन की तैयारी में है सरकार। जी हाँ, दरअसल पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 42 लाख के पार हो चुका है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3 करोड़ 24 लाख है। और अमेरिका में कुल 90 लाख 38 हजार से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। 2 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। मतलब अमेरिका जैसा इतना विकसित देश है जहाँ पर हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो दोस्तों हालात आप भारत के लगा सकते हैं जहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अमेरिका में एक हफ्ते में 5 लाख नए पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान 5600 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही कि मात्र 30 मिनट में आएगी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट, लंबे इंतजार से हो जाएगी छुट्टी। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा कौन सा गेम है जिसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, किस गेम को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 साल तक का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, 1899 रुपए वाला जो मोबाइल रिचार्ज होता है ना, वो हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में करवा दिया जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब देने पर। और हाँ, आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना है अगर आपको प्राइज लेना है तो। और वही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि मात्र 30 मिनट में तैयार हो जाएगी कोरोना वायरस की रिपोर्ट। जी हाँ, दरअसल कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट का अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देसी वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद की गई फेलुदा किट जो कि दोस्तों कुछ ही देर में कंफर्म रिपोर्ट आपको दे देगी और इसे आरटीपीसीआर का सटीक विकल्प भी माना जा रहा है। और अब तक यह दोस्तों सबसे सस्ती कोरोना किट होगी जो कि 30 से लेकर 45 मिनट में आपको रिजल्ट जो दोस्तों आपके सामने दे देगी। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि इस किट के जरिए कोरोना वायरस के टेस्ट करने का जो चार्ज है वो मात्र 500 रुपए होगा। मतलब कि दोस्तों आपको इतना भारी भरकम खर्च भी नहीं करना है और साथ ही इतने दिनों का लंबा इंतजार नहीं करना है। पहले कोरोना की रिपोर्ट 24 घंटे 36 घंटों में प्राप्त होती थी, जो कि अब मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आप और हम सभी के सामने आ जाएगी। और जितनी जल्दी कोरोना की रिपोर्ट मिलेगी ना, उतनी जल्दी दोस्तों इलाज भी चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिकवरी की जो संख्या है ना वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना मरीजों में सूंघने की शक्ति क्यों हो जाती है खत्म, वैज्ञानिकों ने गुत्थी सुलझाने का किया है दावा। तो दरअसल अब तक वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोरोना वायरस के मरीजों को सूंघने और चखने की जो शक्ति है वो कम क्यों हो जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस का एक लक्षण है कि व्यक्ति सूंघने का और स्वाद लेने का जो यहाँ पर शक्ति है ना वो दोस्तों कम हो जाती है। मगर अब उन्होंने पहले को संभावित तौर पर हल करने का दावा भी किया है। आखिर में वैज्ञानिकों ने कहा कि दोस्तों अचानक सूंघने की शक्ति का क्षरण होना यानी कि कम होना जो है ना वो दिमागी बदलाव का नतीजा होता है। और कोरोना वायरस से पैदा होने वाले बीमारी कोविड-19 के नतीजे में गंध और स्वाद के बोध का जाना आम लक्षणों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया लक्षण जुड़ चुका है कोरोना वायरस का मरीजों का, यहाँ पर सूंघने की और स्वाद लेने की शक्ति कम हो जाती है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि दोस्तों बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों में अक्सर देखा गया है कि बाल गिरने शुरू हो गए हैं। चलिए गर्भवती महिलाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना काल में गर्भवती की कमजोर इम्यूनिटी से नवजात को भी हो सकता है संक्रमण। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के मेंदो जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें नवजात पैदा होते ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। और जिला महिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेविया ने बताया कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रभावित नहीं करते हैं। स्पेशली गर्भ धारण के दौरान माँ की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है, तब माँ किसी भी वायरस से जल्दी संक्रमित हो जाती है। ऐसे में दोस्तों कोई भी माता बहन अगर गर्भ काल में है दोस्तों यहाँ पर प्रेगनेंसी पीरियड में है तो वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम का पूरी तरीके से ध्यान रखें और डॉक्टर्स की समय समय पर दोस्तों सारी की सारी टिप्स को फॉलो करते रहे। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे कि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो दोस्तों कुछ मजबूत हो। चलिए बड़ी खबर आ रही है सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से करवाना होगा कोरोना टेस्ट, प्रशासन ने लिया है फैसला। तो सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अब टीचर्स के कोरोना टेस्ट के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता है और वर्तमान में मार्गदर्शन के लिए स्कूल में आ रहे विद्यार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड सैनिटाइजर करवाने के साथ ही तापमान जांच कर स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। और इस प्रकार से स्कूलों के शिक्षकों को इसी सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और साथ ही इस सबकी शिक्षा विभाग के स्कूलों से प्रतिदिन रिपोर्ट भी प्राप्त होती है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इन 5 जगहों पर बढ़ जाता है कोरोना वायरस का भयंकर खतरा, सरकार ने जारी कर दिया है नया अलर्ट। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस को लेकर WHO ने इस साल मार्च में महामारी कोरोना वायरस को घोषित कर दिया था और आज कोरोना वायरस संक्रमण को शुरू हुए लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान लगातार नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं, नए नए शोध सामने आ रहे हैं और इस संक्रमण के बारे में नई नई जानकारी भी सामने आई है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नए रिसर्च में कुछ खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किस तरीके से बढ़ता है, किन किन जगहों पर बढ़ता है। तो सबसे पहला है यहाँ पर करेंसी नोट। जी हाँ, आप 100, 200, 500, 2000 के जो नोट लेते देते रहते हैं ना, इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा
सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि केब, मेट्रो, बस, रिक्शा, ऑटो, इन सभी को शुरू करने के साथ ही कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बन गया है और इन सभी में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कपड़ों पर भी कोरोना वायरस होता है, जिससे कि खास तौर पर सूती कपड़ों पर कोरोना वायरस कम से कम 14 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके अलावा मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी यहाँ पर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। एटीएम मशीन में भी संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों खुद को हमेशा सुरक्षित रखिएगा और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। अगर सैनिटाइज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो कम से कम साफ पानी और साबुन से दोस्तों कम से कम दिन में 10 बार जरूर धोना चाहिए, जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सके। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।